एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं शेखा की फादर शेखा को उस लिजार्ड को मारते हुए देख लेते हैं। उसके बाद शेखा हमें बताता है कि उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए शाम को शानदार डिनर बनवाया गया था। उसके बाद शेखा के फादर कहते हैं कि मेरे बेटे ने आज कुछ इनक्रेडिबल हासिल किया है। उसके बाद रफ्ट अपने फादर से कहता है शेखा बहुत बहादुर है फादर। और यहाँ पर ग्लाय शेखा की विक्ट्री को देखकर चढ़ रहा था। तभी शेखा के फादर शेखा से कहते हैं कि तुम कैसे जानते थे कि एल्डर न्यूट फायर के लिए कमजोर होते हैं। तो शेखा कहता है मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था और मैंने सुना था कि इससे पहले आपने इसे भगाने के लिए फायर की मैजिक का यूज किया था। तो शेखा के फादर कहते हैं कि तुमने एक्सीलेंट डिसीजन लिया और मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ। तो शेखा अपने फादर से कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने मैजिक को स्टडी करने में काफी समय लगाया है और जितना अच्छा मैं अपने दम पर कर सकता हूँ, सम्मानित लैम्प्रोच क्लैन के मेंबर के रूप में मैं अपने एम्पायर को बेनिफिट कराने के लिए अपने टैलेंट का यूज करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लोडेना मैजिक एकेडमी में एंट्री लेने के लिए अलाउ करें। तो शेखा के फादर इसके लिए मान जाते हैं और शेखा के फादर कहते हैं लेकिन तुम्हें अपनी दम पर एग्जाम पास करना होगा। तो शेखा अपने फादर को थैंक यू कहता है और शेखा कहता है कि आप ईफा को मेरे सर्वेंट के रूप में मेरे साथ जाने देंगे। तो शेखा के फादर कहते हैं ईफा के पास कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है और इसके लिए वो मना कर देते हैं। तो शेखा अपने फादर से कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर शेखा ईफा से कहता है अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो खिड़की के बाहर एक बड़ा फायरबॉल बना के बताओ। और शेखा ईफा को एक मैजिक स्टिक दे देता है। तो ईफा खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना देती है। तो ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्लाय कहने लगता है इम्पॉसिबल, ये तो एक मिड रैंक मंत्र है। फिर शेखा अपने फादर से कहता है आप सेटिस्फाई हुए फादर? तो उसके फादर मान जाते हैं। तभी ग्लाय चिल्ला के कहता है आप क्या सोच रहे हैं फादर, लैम्प्रोच क्लैन ने कभी भी दो भाइयों को एक ही रास्ते पर चलने नहीं दिया और मैं वो हूँ जिसे मैजिक एकेडमी में जाना चाहिए और एक फेलियर एक गुलाम को एकेडमी भेजने के लिए हमारी परंपराओं को तोड़ना सही नहीं है। तो शेखा के फादर कहते हैं करेक्ट, मैं अपनी परंपराओं को बरकरार रखूंगा। तो ग्लाय तुम आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ और शॉट चलाने का टैलेंट भी है। तो ग्लाय कहता है मेरे पास मैजिकल टैलेंट भी है। तो शेखा के फादर ग्लाय से कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, क्या तुमने खुद को बेहतर बनाने के लिए काम किया? मैंने तुम्हें केवल अपनी शॉट से खेलते हुए सिटी में बुरी भीड़ के साथ भागते देखा है। तो ग्लाय चिढ़ने लगता है और ग्लाय शेखा से कहता है तुम मुझसे लड़ोगे और जो विनर होगा वो एकेडमी जाएगा और अगर तुम हारे तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो शेखा भी इसके लिए मान जाता है। तो उनकी मदर ग्लाय को ये करने से रोकती है। तो ग्लाय कहता है ये मेरे और शेखा के बीच है मदर, मेरे पास भी ऐसी चीजें जिनकी मुझे परवाह है। तो शेखा के फादर कहते हैं तो ये तय हो गया, फिर कल फाइट दोपहर में होगी, लेकिन यहाँ रियल शॉट या मिड रैंक या किसी हाई मैजिक का यूज नहीं किया जाएगा। और उनके फादर कहते हैं जज मैं बनूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा टेलिस्मेंट बना रहा होता है और यूकी उसके बालों में से बाहर आ जाती है और यूकी शेखा से कहती क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? तो शेखा मना करता है। तभी शेखा का डोर नॉक होता है तो यूकी हाइड हो जाती है। फिर शेखा डोर खोलता है तो बाहर रफ्ट होता है। तो रफ्ट शेखा से कहता है मैं वहाँ मौजूद रहूंगा और मुझे पता था कि तुम अभी भी जाग रहे होगे। और रफ्ट शेखा से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? उसके बाद रफ्ट शेखा से कहता है मुझे पता है कि मुझे थोड़ी देर हो गई है लेकिन जन्मदिन मुबारक हो। और रफ्ट शेखा को एक गिफ्ट देता है और रफ्ट कहता है इसे खोलो। तो शेखा उसे खोलता है और उसके अंदर एक ग्लास पेन होता है और रफ्ट शेखा से कहता है तुम इतनी स्टडी करती हो कि एक पेन नहीं चलेगा। तो शेखा खुश हो जाता है और रफ्ट को थैंक यू कहता है। तो रफ्ट शेखा से कहता है सॉरी शेखा, तुम्हारे प्रति काइंड ना होने के लिए मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, लेकिन मैं ये देख कर खुश हूँ कि तुम कैसे बड़े हुए हो और मुझे तुम्हारा भाई होने पर गर्व है। और कल क्या तुम उसके साथ आसानी से पेश आओगे? मुझे यकीन है कि वो अपना सबक सीख लेगा और जब तुम स्कूल जाओ तो मेहनत से स्टडी करना। तो शेखा कहता है हाँ, और तुम एक अच्छे लॉर्ड बनोगे। तो रफ्ट कहता है मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा उस ग्लास पेन पास कम से कम शिष्टाचार का एक अंश है, ऐसा नहीं है कि मैं कल्पना करती हूँ कि ये बहुत लायक है। तो शेखा कहता है ऐसा मत कहो, ये बहुत अच्छी है। तभी शेखा को कोई आवाज सुनाई देती है तो शेखा यूकी से कहता है 1 सेकंड के लिए छुप जाओ। और तभी बहुत तेज हवा उनके कमरे के अंदर आती है। तो शेखा विंडो के पास जाके देखता है तो वो देखता है कि बाहर ग्लाय खड़ा है और ग्लाय कह रहा है कि शेखा मुझसे फाइट करो। फिर हम देखते हैं शेखा और ग्लाय बाहर आ जाते हैं। तो शेखा ग्लाय से कहता है तुम कल का इंतजार नहीं कर सके और मैं हमेशा से मैजिक एकेडमी जाना चाहता था। तो ग्लाय शेखा से कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर को दिखाने के लिए लकी थे और उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए भी तुम लकी थे और फादर ने जो फाइट के लिए शर्तें रखी हैं वो तुम भूल जाओ। वो सामान कायरो के लिए
फाइट जब तक चलेगी जब तक तुम सरेंडर नहीं करते या और फाइट नहीं कर सकते, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम फादर से कहोगे कि कल तुम हार गए हो। तो सेखा कहता है मिड रैंक और हायर मैजिक खतरनाक है। तो ग्लाय कहता है तो क्या, और सेखा पर फायरबॉल अटैक कर देता है, लेकिन सेखा को उससे कुछ भी नहीं होता है। तो ग्लाय ये देख के चौंक जाता है और सेखा पर विंड मैजिक से अटैक करता है। तो सेखा के ऊपर एक बैरियर बन जाता है और सेखा को ग्लाय के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेखा एक टेलिस्मेंट निकाल लेता है और ग्लाय सेखा पर विंड और फायर मैजिक से अटैक करता जाता है, लेकिन सेखा को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो सेखा एक टेलिस्मेंट यूज करता है और कहता है ग्लाय लैम्प्रोज अब तुम्हें हिलना मना है। तो ग्लाय हिल भी नहीं पा रहा होता है और सेखा उस टेलिस्मेंट का एक हाथ को मोड़ देता है। तो ग्लाय का हाथ भी टूटने लगता है और कहने लगता है तुमने क्या किया और तुम क्या हो। तो सेखा कहता है क्या इसका मतलब तुम सरेंडर करते हो और फादर को सुबह बता देना कि तुमने हार मान ली है। और सेखा उस टेलिस्मेंट के हाथ को ठीक कर देता है और यहाँ पर ग्लाय भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद यूकी सेखा से कह दे क्या तुम्हें यकीन है कि उसको अपनी कुछ पावर दिखाने के बाद उसे जिंदा छोड़ना सेफ होगा। तो सेखा कहता है मैंने रफ्ट से वादा किया है। तो सेखा कहता है लकी यहाँ, और फिर सेखा बताता है कि इसके लिए वो 6 महीने से तैयारी कर रहा था। और हम सेखा के पास्ट का सीन देखते हैं कि सेखा एक डोर बनाता है और वो डोर खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और वो मॉन्स्टर सेखा के सामने सीधा झुक जाता है और कहने लगता है बहुत समय हो गया हारियोशी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बार फिर आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो सेखा कहता है तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा बॉन्ज। तब यूकी सेखा के बाद से भी तुम्हें समन करने के लिए मुझे माफ करना। तो बॉन्ज सेखा से कहता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो सेखा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम माउंटेन के चारों ओर मेरी सेकिगामी को फॉलो करो और तुम्हें एक एल्डर न्यू मॉन्स्टर ढूंढना है और उसे उसकी घोंसले से भगाना है। और सेखा बताता है कि इससे पहले मैं बॉन्ज को समन करता उसके पहले ही मैं देख चुका था कि माउंटेन पर कौन से मॉन्स्टर हैं और मैंने किसी को भी बॉन्ज को देखने से रोकने के लिए एक बैरियर खड़ा कर दिया। और सेखा ग्लाय को उठा लेता है और सेखा बताता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर न्यूट सीधा सिटी में आ जाएगा। फॉर्चुनेटली किसी को चोट नहीं आई और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। तो यूकी कह दे कमजोर इंसानों से भरी एक आसान दुनिया, मुझे लगता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सेखा कहता है क्या तुम भूल गई यूकी मेरी पिछली लाइफ में मैं इन कमजोर इंसानों द्वारा मारा गया था और इस लाइफ में मैं उनमें से एक हूँ और इस बार मैं स्मार्ट हूँ और मैं अब और फेल नहीं होऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता कि जाने लगते हैं तो रफ्ट कहता है अगर तुम्हें ब्रेक मिले तो वापस आ जाना, और वो कैरेज वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सेखा ईफा को एक पेंडेंट देता है। तो ईफा सेखा से वो पेंडेंट ले लेती और पहन लेती और सेखा को थैंक यू कहती है। तो सेखा बताता ये सब मैजिकल स्टोन है, मुझे लगता है ये एलिमेंटल्स को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे। फिर सेखा अपने मन में कहता है ईफा का अगला गोल एलिमेंटल्स के मैजिक को लगातार यूज करने में सक्षम होना है और ये मेरे लिए बेटर है अगर वो स्ट्रॉन्गर हो जाए। फिर ईफा कहती मैं वेट नहीं कर सकती और तुम सेखा। तो सेखा कहता है मैं भी वेट नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं सेखा उस कैरेज में बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा होता है और सेखा अपने मन में कहता है मैं भूल गया कि मैं कैरेज को ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता, मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसा ही था, बैलों की तुलना में घोड़े बहुत तेज होते हैं। तभी ईफा को वो अकेडमी दिख जाती है और सेखा भी उस अकेडमी को देख लेता है। तो ईफा कहती हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता हम सेखा के फादर को देखते हैं। तो सेखा के फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। और सेखा के फादर अपने मन में कहते हैं 12 साल हो गए, क्या सच में उसे यहाँ आए हुए इतना ही समय हो गया है। और हम उनके पास्ट का सीन देखते हैं कि एक लेडी उन्हें एक बच्चा दे गई थी। उसके बाद सेखा के फादर बताते हैं कि उनका यंगर ब्रदर गिलवर्ट एक स्ट्रेंज मैन था और एक फ्री स्पिरिट और ऐसा कुछ नहीं जिसकी आप एक नॉवल से अपेक्षा करते हैं। और उसने कहा था कि वह बड़ी दुनिया देखना चाहता है और वो स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद एक एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन वो डीमन टेरिटरी में मिसिंग हो गया। और सेखा के फादर बताते हैं कि ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज वाला बच्चा इस कंट्री में रेयरिटी है और उसने 1 साल की उम्र में मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था। और रफ्ट ने सेखा से अपनी दूरी बनाए रखी और ग्लाय सेखा को अपने एनिमी के रूप में देखने लगा। क्या वो गिलवर्ट या डीमन की चाइल्ड हो सकता है, लेकिन सेखा के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और वो फायरवॉल भी नहीं था और ये किसी प्रकार का और था जिसे अलाइट किया गया था। और उस लिजार्ड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पॉइजन देकर मार दिया हो। और सेखा के फादर कहते हैं मैंने ग्लाय के साथ जो किया उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन सेखा को आर्मी में भेजना खतरनाक होगा। सेखा एक हीरो बन सकता है जो नेशन को प्रोटेक्ट करेगा या फिर एक डीमन किंग जो लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा। ये
ये उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। और गिलबर्ट ने एक बार कहा था कि एकेडमी एक अच्छी जगह है और मुझे उम्मीद है कि ये अभी भी है। उसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा एकेडमी पहुंच जाते हैं। तो ईफा सेका से कहती है कि तो तुम्हारी एक कमजोरी भी है। तो सेका कहता है मैं भी ह्यूमन हूँ और मैंने तुम्हें अपने बगल वाला कमरा दिलवा दिया है। तो ईफा सेका से कहती अब तुम मेरे मास्टर हो। तो सेका कहता है हाँ तो, और मुझे कुछ ऐसा मिला जो फादर से ऐसा कहते हुए सर्टिफिकेट जैसा लग रहा था। तो ईफा कहती क्या मुझे आज रात यहाँ आना चाहिए। तो सेका कहता है क्यों? ओ डिनर के लिए? तो मुझे माफ करना, मुझे भूख नहीं है। तो ईफा का मुंह लटक जाता है। तो सेका कहता है जाओ कहीं जाके कुछ ले आओ। तो ईफा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं कुछ लेकर आती हूँ जो तुम खा सकोगे। और ईफा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूकी सेका के बालों में से निकल आती है और यूकी कहती है वो लड़की तुम्हारी सर्वेंट है और वो तुम्हारी लव की उम्मीद कैसे कर सकती है, लेकिन वो तुम्हारे साथ प्यार में पागल है और वो तुम्हें अपने साथ सुलाने का प्लान बना रही है और वो सर्वेंट होने का फायदा उठा रही है। तो सेका कहता है बिल्कुल नहीं। तो यूकी कहती ये सच है, मैं बता सकती हूँ। तो सेका कहता है तुम तो सिर्फ एक आयाकाशी हो, तुम ह्यूमन हार्ट्स के बारे में क्या जानती हो। तो यूकी कहती मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ कि लड़कियां कैसा सोचती हैं। तो सेका कहता है मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियां कैसा सोचती हैं। तो यूकी कहती यदि तुम इसकी स्टडी नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए कठिन समय होगा। तो सेका कहता है मैं इसकी बजाय कुछ और स्टडी करूंगा। फिर हम देखते हैं सेका एक लड़की को बताता है कि मैं सेका लैम्प्रोज हूँ। तो वो लड़की कहती है तुम काउंट लैम्प्रोज के बेटे हो। तो ये सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और सेका की साइड हो जाना चाहिए। उसके बाद वो लड़की सेका से पूछती है कि ये तुम्हारे साथ कौन है। तो ईफा कहती है मैं ईफा हूँ। तो वो लड़की कहती तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। तो ईफा कहती मेरे पास एक भी नहीं है। और ईफा बताती मैं सेका की सर्वेंट हूँ। तो वो लड़की सेका से कहती कि इस मेजर्स पर अपना हाथ रखो। तो सेका कहता ये क्या है। तो वो लड़की बताती कि ये तुम्हारी मैजिकल पावर को मापता है और यदि तुम्हारे पास चारों एलिमेंट्स हैं तो ये सफेद चमकने लगेगा। तो सेका ईफा से कहता है पहले तुम। तो ईफा उस मेजर पर हाथ रखती है तो वो मेजर चमकने लगता है और वो लड़की बताती है ये वीक है लेकिन तुम्हारे पास विंड और फायर है। उसके बाद सेका उस मेजर पर हाथ रखता है तो उसको कुछ भी नहीं होता और सेका बता देता है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और सेका कहता है क्या आप बिना मैजिकल पावर के एग्जाम नहीं लेती हो। तो वो लड़की कहती है नहीं ये सिर्फ चेक कर रहे थे, तुम एग्जाम दे सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं बाप ने कनेक्शंस का यूज करके यहाँ अंदर आया है। तो ईफा उन स्टूडेंट्स को गुस्से से देखने लगती है और उसके पास एक फायर जलने लगती है। तो सेका कहता है ईफा तुम्हारी फायर दिख रही है। तो ईफा उस फायर को अपने हाथों से बुझाने लगती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और अपना नाम आमियो बताती है और आमियो उस मेजर पर हाथ रखती है तो वो तेज चमकने लगता है। इसका मतलब उसके पास चारों एलिमेंट्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि इसके पास चारों एलिमेंट्स हैं लेकिन ये तो एक कॉमनर है। और आमियो वहाँ से जाने लगती है तो सेका उसे थैंक यू कहता है। तो आमियो कहती है मैं क्लियर कर दूं मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है और ये प्लेस किसी ऐसे के लिए नहीं है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और मैं श्योर हूँ कि तुम अपने फैमिली का कनेक्शन यूज करके यहाँ अंदर आए हो लेकिन तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तो सेका अपने मन में कहता है मैं सरप्राइज्ड हुआ, इसके हेयर का कलर डिफरेंट है लेकिन वो कोई है जिसे मैं अपनी पिछली लाइफ में अच्छी तरह से जानता था। और आमियो वहाँ से जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ, तब तक ले बाय बाय।